थाना डिफेंस, कारमेरान डिफेंस। थाना डिफेंस, कारमेरान डिफेंस। कैरी ऑन। फैज 7 वाइट करोला। 2 मुल्जिमान से मुकाबला हुआ है, बगैर किसी जानी नुकसान के दोनों गिरफ्तार हो गए। रॉजर, मुहाफिज साहब और मोबाइल मूव करवा रहा हूँ। राजर है। धीरे शायद, अबे इसको भी उतार। अरे वाह, बहुत जल्दी आ गए शेख सिद्दीकी साहब। सर आप हुक्म करें और हम ना, ये गुस्ताखी वाला मैं कैसे कर सकता हूँ? जानते मैं पूरे रास्ते में मैं आप ही की तारीफें कर रहा था। सब झूठ। अच्छा, जल्दी तो नहीं है आपको? नहीं सर, बड़ा काम में कैसी जल्दी है? अच्छा, मेरे ऑफिस में तशरीफ रखें, मैं एक ज़रूरी केस निपटा के 2 मिनट में हाजिर हुआ। सर हाँ। मुझे मालूम था कि यहाँ से जल्दी फारिग नहीं होने वाले। फिर शुरू हो गई ना तेरी बकवास। कोई एहसान नहीं करा मुझ पे, काम करना है तो कर, नहीं तो दफा हो जा, मैं खुद ये स्टोरी शूट कर लूंगा। अच्छा ना, अगर नहीं करना होता तो आपके साथ यहाँ क्यों आता? वो भूख लगी है ना तो इसलिए बोला। कोई भूखा नहीं मर जाएगा अगर तूने 2 घंटे काम कर लिया तो। वापसी और मैं तुझे खुद खिला दूंगा। कितनी दफ़ा तुझे मैंने कहा है, जर्नलिज्म इतना कोई आसान काम नहीं है, कोई हलवा नहीं है, समझा? जानता हूँ, कड़वे करेले हैं, दिखने में लजीज और खाने में। फिर बहस। काम पर ध्यान दे। देख लेना इस दफ़ा ये खबर ना टॉप मारेगी, देख लेना। सर जी, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? धत तेरी तो। वही तेरा रोना, वही रोना। अबे एक दफ़ा ये स्टोरी ऑन एयर हो गई ना, खलबली ना मची, तब मुझे बोलना। किधर है वो? भाड़ में जाए कानून की सजा। अबे तू कैमरा रोल पे डाल। देख लेना, हमें जरूर कुछ ना कुछ चटखानेदार चीज मिलेगी। जल्दी कर कैमरा रोल। पहले चेक तो कर ले कौन शोर मचा रहा है, किसी गरीब को तो नहीं लिया है? अबे गरीबों के शोर से ही तो स्टोरियां निकलती है मेरे भाई। चल जल्दी आ। एक गाँव से बाहर निकालो। क्या? अच्छा, अपनी माँ से तो यहाँ लेके हम मार देते हैं। आप तसल्ली रखो, वो कानूनी गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। भाड़ में जाए कानून की सजा। किधर है वो? बाहर निकालो, टुकड़े करके डाल देंगे। टुकड़े तो उसके हम भी कर देते, मगर वालिद पे खबर निकल चुकी थी, हमें गिरफ्तार तो करना ही था। हमारे सबर का और इम्तिहान ना लो। किधर है वो? बाहर निकालो। अभी इसको सीनियर अफसरान नामालूम मुकाम पर ले गए, और आप लोग परेशान ना हो, आपका एहतजाज हम आला काम तक भिजवाएंगे। अबे बस कर यार, पूरी डीवी यही खत्म करेगा? इंटरव्यू के लिए नहीं बचा रहा क्या? यार आप ही ने तो कहा था रोल पर डाल रखना, कट मत करना। तू मेरा 1 नंबर का है यार, तू खुदा की कसम। और सीन खत्म हो गया तो बस बंद कर। चल अब। स्टोरी कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती की एक्सक्लूसिव निकालनी है। खाली पेट क्या खाक काम होगा? खाना भी ठीक से नहीं खाने दिया, पता नहीं कितनी देर लगेगी यहाँ। 1 नंबर का ना तू बुक्खड़ है, बुक्खड़। बुखड़ होकर नहीं हूँ मैं, जितनी तनख्वाह मिलती है उतना ही काम करवाओ ना। और मेरे भाई खुद को पैसों में मत तोल। शुएब सिद्दीकी साहब, जो खुद को पैसों में तोलता है उसी का दौर रही है। और भाई हल्का हो जा, हल्का। पहले ही बहुत लहू पी लिया तूने मेरा। तो और क्या? अरे सर, क्या सीन था? उन्हीं मुतासिर में से किसी का बाप या भाई होगा। ओहो, क्या कह रहे थे? मैं तो ये समझा कि बस चीर फाड़ देंगे उसे। मार तो उसे हम भी देते, मगर वायरलेस पर रिपोर्ट चल गई थी, हमारे हाथ पांव बन गए, वरना ऐसों के साथ तो मैं। अच्छा, वैसे सर मुलजिम है कहाँ? इंटरव्यू तो करवा दें। अरे शुएब साहब, अभी आपके सामने मैं क्या कह रहा था, मुलजिम यहाँ नहीं है। वो तो सर आप उसे टरखा रहे थे, तो मैं भी जानता हूँ। अरे नहीं यार, जिस थाने में उसकी FIR कटी थी वो लोग उसे ले गए, अब उसी लॉकअप में बंद है। ना करें सर, बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, ये तो बड़ा बैड सीन हो गया। मगर सर आप तो कह रहे थे कि देखिए, मुलजिम मेरे पास था, मैंने आपको इत्तला कर दी थी, अब आइयो आ गया, उसे लेने के लिए मैं मना तो नहीं कर सकता था। सर पता है, मैं बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का माइंड बनाकर आया था, इसीलिए तो यहाँ बैठा आपका इंतजार करता रहा। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, मैं एहसान से बात करता हूँ। एहसान साहब? अरे आप उन्हें मेरा नाम ले रहे हो, मुझे जानते हैं। तुम्हारी यारी है उससे? अरे सर वही ना, वो अल्लाह के नज़दीक मुझे यकीन है कि वही। अच्छा। मज़ा आ गया वैसे शुएब सिद्दीकी साहब। किस चीज़ का?
स्टोरी का क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी थी भाई, क्या कहना। यार मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे इसलिए अपने साथ रखता हूँ कि तू अच्छा काम करता है, वरना काम चोर तो तू भी एक नंबर का है। यार इसमें काम चोरी वाली क्या बात है। एक बंदा पूरा दिन काम करके घर पहुंचे, दस्तरखां पे बैठे, खाना शुरू भी ना किया जाए फिर उसे बुला लिया जाए, ये भी कोई इंसानियत है यार। सर तू मुझे ये बता कि तूने अपना इंश्योरेंस कार्ड ले लिया चार से? हाँ। अबे तुझे इंश्योरेंस कार्ड पे भी अब एतराज है? अबे कम से कम जान की फिक्र तो अब तुझे नहीं करनी चाहिए। मुफ्ते की जान है, भाड़ में जाए ऐसा इंश्योरेंस कार्ड। मैंने पूछा महाना कितने पैसे सैलरी में ज़्यादा मिलेंगे, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही। सोचा इंश्योरेंस के पैसे भी इसमें मिल जाएंगे तो महीने में इजाफा हो जाएगा। यार तू सचमुच में है ऐसा या मेरे सामने बनने की कोशिश कर रहा है? अबे झांपू, इंश्योरेंस कार्ड का मतलब ये होता है अगर तुझे कोई गोली मार दे, तू मर जाए या कोई भी हादसा हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो तेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे बस। वाह, खूब पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद साला बेवकूफ़ बनाने की मशीन। मेरे मरने के बाद मुझे इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा? कम से कम तेरे घर वालों को तो फायदा होगा ना। अबे कहाँ आके फंस गया हूं मैं यार। शुएब, कोई 1-1.5 महीने बाद तुझे ऑफ मिला है ना? हाँ। कोई अजीब नहीं लग रहा? इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? वैसे यार क्या सीन है, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? यार बस आसिफ का इंतजार कर रहे हैं, उसी की गाड़ी में चलेंगे। असल में ड्राइव भी वही करेगा और रास्ता भी हटके उसी को मालूम है। एक मिनट यार, आयो एहसान साहब का फोन है। अबे यार लगल। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए? अभी पहुंच जाओ थाने, कैमरा लेकर। मुलजिम सुबह रिमांड पे चला जाएगा। सर मैं 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुंच रहा हूँ, 20 मिनट के अंदर। ओके। हेलो शम्स, क्या कर रहा है तू? यार भाई इतनी रात को इंसान सोएगा नहीं तो क्या करेगा। अच्छा सुन देख, आयो एहसान साहब का फोन मेरे पास आया, वो अपना वो मुलजिम नहीं था, हाँ हाँ, उसका इंटरव्यू वो करवा रहे। 20 मिनट के अंदर अंदर हमने वहाँ पहुँचना है। मैं 5 मिनट में तेरे पास पहुँच रहा हूँ, बस मुंह पे छींटे मारा। यार भाई एक तो आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज यार। बकवास बंद कर। ओके ओके, सॉरी यार। सामान मंगा उसका क्या करें? सर अस्सलाम वालेकुम। सर आइए आइए शुएब सिद्दीकी साहब। कैसे हैं आप? मुझे अल्लाह के नज़दीक पूरा यकीन था कि आप ज़रूर आएंगे। सर आप मुझे याद करें और बंदा हाजिर ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इंटरव्यू तो मैं करा रहा हूँ आपका, लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या सर, हुकुम करें? वो चेहरा मत दिखाना, वो बिलर कर देना। क्यों सर, पीछे से कोई आलू वालू है क्या? अभी विटनेस के लिए पेश नहीं हुआ है और इससे पहले आपका इंटरव्यू चल जाना, फिर इसके वकील को मौका मिल जाएगा कि गवाह ने टीवी पे देख के शनाख्त किया है। सर बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, समझ ले हो गया, ऐसे ही होगा। वैसे ये चेहरा है तो नहीं इस काबिल। हाथ बंधे हुए हैं हमारे। सर जो हुक्म आपका वैसे ही होगा, वही होगा। तारिक जी सर। साहब को लेकर जाओ। शुएब साहब, कैश कराने वाली चीज़ है, आप चलें, बस मैं 2 मिनट में हाजिर हूँ। सर 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 कैमरा जल्दी रेडी कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं क्या कर रहा है तू? अरे शम्स साहब आपसे कुछ फरमा रहे हैं। बहुत चहक रहा ना तू, एक बार बाहर आ जाने दे। तू शोएब सिद्दीकी है ना, और वो शम्स। नहीं छोड़ूंगा दोनों को, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम दोनों के। कैमरा रेडी है सर? रेडी है? अच्छा जी। क्या नाम है आपका? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, बस एक बार बाहर आ जाने दे। असलम तुर्रानी नाम है मेरा। अच्छा तो असलम साहब किस जुर्म में लाए गए हैं, मतलब क्यों पकड़ा है आपको? मैं आपसे कुछ कह रहा हूं असलम साहब।
अरे मुंह से कुछ फूट भी पड़े या इज्जत रास नहीं आ रही आपको? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा। बंद कर, मैं एहसान साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं भी चल रहा हूँ। अरे सर, इंटरव्यू हो गया क्या? अरे सर क्या खाक इंटरव्यू था। वो तो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। लगता है आप लोगों ने कोई उसकी कोई खातिर तवाज़ुन नहीं की है। ऐसे कैसे नहीं बोल रहा वो? मैं आप लोगों के पास आ रहा था, चले मेरे साथ। हाँ भाई चीते, भूख लगी है क्या? कुछ खाएगा? नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहा? जो साहब पूछ रहे हैं बस जवाब दे। इन टीवी वालों को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। अल्लाह के नज़दीक मुझे यकीन है कि तू दिल से बताना चाह रहा है इनको, लेकिन बोल नहीं पा रहा। चल शाबाश, शुरू हो जा। नहीं बताऊंगा कुछ भी। एक बार मुझे बाहर आ जाने दो, नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इनके मैं। ओए संतरी, निकाल इस ताले को बाहर। अल्लाह के नज़दीक मुझे यकीन है। मेरी जान क्यों नखरे कर रहा है? जो कुछ साहब पूछ रहे हैं मैं सच सच बता दे। देख सुबह तुझे और मुझे जल्दी उठना है। क्यों अपनी और मेरी नींद ख़राब कर रहा है? संतरी, इसको इन्वेस्टिगेशन वाले रूम में लेके जाओ। वहाँ इत्मीनान से बैठ के साहब को सब कुछ सच सच बता देगा। हाँ शम्स, सब रेडी है? ऑडियो चेकर, हेलो हेलो हेलो, आ रही है? नाम? असलम, असलम दुर्रानी। शादीशुदा? बच्चा भी है। बेटा या बेटी? बेटी। तुम्हारा बाप जिंदा है? हाँ। क्या करता है वो? रिटायर्ड EDO। अच्छा, कभी जिंदगी में कोई काम वाम किया? मेरा मतलब है कोई मेहनत मजदूरी? हाँ, 1 साल पहले तक क्या करते थे? मदीने में टैक्सी चलाता था। पाकिस्तान क्यों आए? बस आना पड़ा। आना पड़ा या किसी जुर्म की वजह से वहां से निकाल दिए गए? नहीं, खुद आया हूं मैं। इसके बाद कोई काम वाम, कोई मेहनत मजदूरी की? नहीं। तुम्हारे साथ जो दूसरा साथी गिरफ्तार हुआ है उसका क्या नाम है? अशरफ। अशरफ मिस्त्री। वो क्या करता था? अब यार ये बता कि शाम का इंतजाम कर लिया तूने? वो हो जाएगा उस्ताद, उसकी टेंशन नहीं लो। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आधा घंटा। ओके? ठीक है। हाँ सुनो, अगर कुछ पैसे कम पड़े तो शायद तुम्हें मिलाने पड़ेंगे, ठीक है? अब यार साफ साफ क्यों नहीं कह रहा तू कि मुझे कटाना चाह रहा है? मैं तेरे सामने कंगला हो रहा हूँ यार। मजाक उड़ाता है गरीब आदमी का। यार उस्ताद, तुम्हारे बाप की बेहिसाब ज़मीन है, लाखों रुपया महीना आता है घर बैठे तुम्हारे पास। अबे तो जाके उनसे मांग ले जिनके पास आता है। मुझे बुढ़ा 1 रुपया नहीं देता। तुम्हारी बेगम, मैं मतलब है भाभी भी तो डॉक्टर है। अस्पतालों में डॉक्टरों की तनख्वाह तो बहुत होती है, सुना है लाखों में होती है।
तो वो भी तुम्हें कभी पाई पैसा नहीं देती क्या? थूकता हूँ मैं ऐसी कमाई पर और लानत भेजता हूँ ऐसे मर्दों पर जो औरत की कमाई से याशी करते हों। हैरत है उस्ताद। अबे अबे तू बात को कहाँ से कहाँ ले गया? अगर इंतजाम नहीं करना तो साफ साफ बता दे यार मुझे। क्या उस्ताद, मैंने तो ऐसे पूछा है, आखिर कब तक ऐसा कंगले फिरोगे तुम? कुछ सोच लो उस्ताद। अबे कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है अभी। हाँ, यही कोई 4-6 साल बचे हैं जिंदगी के तुम्हारे। क्या हुआ उस्ताद, क्या दिमाग पे चढ़ गई क्या? अबे वो नशा ही क्या जो दिमाग पे न चढ़े। तो उसका हल बताओ उस्ताद। अब ये साला उतरेगा कैसे? तेरे को नहीं पता कि नशे के बाद किस चीज की जरूरत होती है? उस्ताद, इसके लिए ना नोट चाहिए होता है, नोट, जो तुम्हारे पास नहीं है, समझे असलम दुरानी साहब? देख, अपने इस भूसे में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम ऐसा काम करें कि माल के साथ साथ ये भी मिल जाए तो। ये तो उस्ताद अपना जहाज तो ज़मीन पे ही नहीं उतरेगा, सारा जहाज को भी हवाओं में रिपेयर करूँ। अच्छा, तो ये आइडिया तुम्हारा था? हाँ। नशे में बड़ा दिमाग नहीं चलता था तुम्हारा? कभी कोई अच्छा काम, कोई और भी तो प्लान बना सकते थे तुम लोग। जब नशे में होता था ना तो क्या अच्छा और क्या बुरा सब कुछ करता था। नशा उतर जाने के बाद एहसास होता था कि तुम लोग कितना घनावना जुर्म करते थे। खाली जेब इंसान से सब कुछ करवा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि शहर के आधे से ज़्यादा लोगों की अगर जेबें खाली हो जाएं तो यही रास्ता इख्तियार करें, है ना? सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी जिंदगी। तुम लोग रोज़ नशा करते थे और रोज़ कार्रवाई, है ना? नहीं, कभी कभार 2-3 रोज का वक्फा भी कर लिया करता था। बहुत बड़ा तोप चलाते थे भाई तुम लोग तो। तुम पे टोटल 45 इल्जामात हैं। FIR एक भी नहीं, हाँ बल्कि एक FIR, वो भी एक हिजड़े के कत्ल की। तुम लोग आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? यार अशरफ, देख, नाके पे शायद पुलिस वाले गाड़ी की नंबर प्लेट चेक कर रहे हैं वायरलेस पर। तो घबराना मत, जो वो करें उनको करने देना। साथ अगर उन्होंने कागजात मांग लिए तो? अव्वल तो वो कागजात मांगेंगे नहीं, सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट वायरलेस पर चेक कर रहे हैं, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। रोको रोको रोके। AVF 720 गाड़ी चेक करें। वाइट करोला, नंबर है अल्फा वॉक्स 720।
क्लियर है राजा, क्लियर है। जाने दो। तरीका वारदात तो तुम लोगों का बड़ा स्मार्ट था भाई। जब लगता था दम तो मिटता था गम। सबसे अलग कार्रवाई करते थे हम। जब इतना ही शायरी का शौक था आपको असलम दुरानी साहब, तो शायरी करते, अच्छी जिंदगी गुजर जाती है आपकी। शायर भी तो यही करते हैं, पीते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, बस वो लोगों की जेबें प्यार मोहब्बत से खाली कराते हैं और हम गन पॉइंट पर। दिमाग तो चेक करो भाई। अच्छा, तो तुम लोग हर बार अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट बदल दिया करते थे, क्या फायदा होता था इससे? ज्यादा से ज्यादा एक नाका तुम लोग क्लियर कर दिया करते थे, तो उसके बाद दूसरे पे तो यकीनन तुम लोग पकड़े जाते होगे। जब तक नंबर प्लेट की चोरी की एफआईआर कटती थी, घंटा 1.5 घंटा गुजर जाया करता था, और इतनी देर में हम तमाम कार्रवाई कर कराकर नंबर प्लेट फेंक चुके होते थे। पहली वारदात कब की थी? अशरफ, हाँ उस्ताद। गाड़ी थोड़ी हल्की चला यार। उस्ताद कोई लड़की दिख नहीं रही, बोलो तो किसी स्टाफ से उठा लें क्या? मैं पहले हमें माल चाहिए। स्टाफ वाली के पास कितना माल निकलेगा? बे किसी गाड़ी वाली पे नजर रख, गाड़ी वाली पे। उस्ताद कोई लड़की मिल ही नहीं रही साली। अशरफ, हाँ उस्ताद। वो देख गाड़ी, उसके पीछे लगा। अच्छा उस्ताद। आप लोगों को तमीज नहीं है? अब अगर ब्रेक न लगती तो जान से जाते सब। सॉरी मैम साहब, वो देखा नहीं मैंने, गलती हो गई। सॉरी के बच्चे, अंधे हो तो इलाज कराओ। अरे मैम साहब, ऐसा क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? हमसे बात करो। तुमसे क्या बात करूं? हाँ बोलो। अंधे को ड्राइवर बनाया हो और बात कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या करना है उस्ताद इसका? अरे करना क्या है, किसी सुनसान सड़क पे ले ले क्या मतलब? या क्या? ग्राउंड में गाड़ी हल्की हल्की घुमाता रहे, क्या मतलब? जब तक मैं। छोड़ दो मुझे। असला कहाँ से आया तेरे पास? असले की कमी नहीं है, जैसा चाहो जितना चाहो मिल जाता है। तुझे शर्म नहीं आती थी? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे ये सब कुछ करते हुए शर्म आती थी क्या? नहीं आती थी। तू कैसे कर सकता है ये सब कुछ? तू तो खुद शादीशुदा है। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई अब? उस वक्त मैं नशे में होता था। और फिर नशे में कभी तो तेरी नीयत तेरी माँ बहन पर खराब हुई होगी। नशे में मैं घर नहीं जाता था। कभी तो गया होगा, और फिर कभी तो गया होगा। वो मेरी माँ बहन है, क्यों होगा उन पर? फालतू बातें मत करो तुम। क्या खूब फरमाया आपने। अबे ये कैसा नशा था जिसमें तुझे दूसरों की माओ बहनों की इज्जत का तो पता नहीं लगता, पर अपनी माँ बहन की पहचान दी तुझे।
मुझे अपनी गलती का एहसास होता था। अगले दिन जब मेरा नशा उतर जाता था। अगले दिन? मतलब तुमने पहली वारदात की तो तुम्हें बहुत अफसोस हुआ? हाँ, बहुत। तुमने तौबा की, जानमाज बिछाया और उस रब से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी, तौबा किया है ना? बकौल तुम्हारे यही किया ना तुमने? हाँ। फिर ये 45 केसेस की? मैं रात में फिर नशा करता था और बहक जाता था। और फिर यही सब कुछ करते थे? हाँ। यानी तुम हर रोज दिन में तौबा करते थे, रात को फिर से नशा करके घिनौना जुर्म करते थे, शरीफ औरतों की इज्जत को तार तार करते थे, शर्म नहीं आती थी तुम्हें? हाँ। असलम तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसको? मुझे, खुद को, उस अल्लाह को, या नेकी बदी के फरिश्तों को? अबे बोल, तू तो मुसलमान कहता है खुद को। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ा है मैंने। मत लेके आओ इस बीच में मुसलमानियत कलमे को। तू एक नंबर का जानी है। मैंने उनमें से किसी औरत के साथ ज़िना नहीं किया। क्या मतलब? मैं रेप जरूर करता था, मगर हाफ रेप। हाफ रेप? अबे ये हाफ रेप क्या होता है? यानी चुप चुप। नहीं हो रहा है अब से। अच्छा ये बता कि अशरफ मिस्त्री भी तेरे साथ इन्हीं कार्रवाइयों में शामिल होता था? नहीं, वो ये काम नहीं करता था। क्या करता था वो? वो लूटे हुए माल में से अपना हिस्सा जरूर लेता था, लेकिन ये काम नहीं करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस चीज को बुरा समझता था। उसने कभी समझाया नहीं तुझे? नहीं, कभी नहीं। हर किसी को थोड़ी मिलता है ये मौका फ्री फंड का। तुम्हारी क्या बात है उस्ताद, अपनी हिम्मत नहीं है उस्ताद ये सब करने की। अबे इसमें हिम्मत की क्या बात है? पका पकाया हलवा मिलता है, एक बार ट्राई तो कर। उस्ताद जिगर रखने वालों का काम है, ये तो बस आप ही कर सकते हो। अबे मेरी समझ में नहीं आता भाई कि तू किसी से डरता है यार। अबे तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, हैं? लेकिन फिर भी उस्ताद मुझे नहीं करना। डर लगता है मुझे। अबे देख, पिस्तौल दिखा के
माल छीन लेता है तू, हाँ उठा के गाड़ी में डाल देता है। हाँ एक बार चस्का लग गया ना, सब डर निकल जाएगा। फिर भी उस्ताद, मुझे नहीं करना। ये तो बस आप जिसों की बस की बात है उस्ताद, अपने बस की बात नहीं। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, जो तू चाहे कर, जो तू चाहे। तेरा दोस्त तुझसे बड़ा महान। अब भी मौका है, कैमरा ऑन है, उन औरतों से माफी मांग ले। क्यों मांगू मैं उनसे माफ़ी? क्यों क्यों नहीं मांग सकता उनसे माफी? मैं अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांगूंगा। अल्लाह और रसूल भी तुझे उस वक्त माफ करेंगे जब वो औरतें तुझे माफ करेंगी जिनकी इज्जतें तूने नीलाम की। क्यों माफ़ी मांगू? कैसी इज्जत? डिफेंस की औरतों की कोई इज्जत होती है? क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब डिफेंस की औरतों की इज्जत नहीं होती? और नहीं तो क्या, जिस तरह के और जैसे कपड़े पहन के वो घूमती हैं, कोई इज्जतदार और पाक साफ घर की लड़कियां उस तरह घूमती हैं? क्या मतलब है असलम दुरानी? अगर तेरी बहन भी जीन्स टी शर्ट पहनेगी तो उसकी इज्जत भी इज्जत नहीं रहेगी? मतलब कोई भी उसके साथ कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है? मेरी बहन ऐसी नहीं है। कुछ सोचा है तूने कि जब टीवी पे तेरी बीवी तेरा ये मकरूह चेहरा और तेरी ये मकरूह करतूत सुनेगी और देखेगी तो क्या करेगी? अगर गैरतमंद होगी तो छोड़ देगी मुझे। मतलब तेरी इज्जत, तेरी गैरत, तेरी बहन और दूसरे का सब भाड़ में। अब भी मौका है तेरे पास, बल्कि आखिरी मौका है। उन औरतों से माफी मांग ले, नहीं तो तुझे ना तो अल्लाह और ना ही रसूल माफ करेगा। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। बंद कर कैमरा, हो गया इंटरव्यू, बस बहुत हो गया। बंद कर दो। मुझे बोल रहा हूं हो गया इंटरव्यू, बाहर जा। सर बाहर जाऊं? जा। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? भाई क्यों इसके साथ साथ मेरी भी स्टोरी बनाना चाह रहे हो? अल्लाह के नज़दीक माना ये शख्स बेगैरत है, लेकिन आप तो उठाओ भाई, इसको उठाओ, लाकअप में बंद करो और मरहम पट्टी करो इसको। सुबह अदालत में पेशी पे लेके जाना है, कोई मसला ना हो जाए। जिस रोज बाहर आ गया तेरी पे बोटी बोटी करके नदी में डाल दूंगा। अबे तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे जेल के दरवाजे में अगर नहीं मारा तो शेख सद्दीकी राम नहीं मेरा। शेख साहब इधर बैठो, बैठो इधर। चल भाई बहुत हो गया, पैक कर। कोल्ड ड्रिंक लेके आओ साहब के लिए। एक और चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं सर, थैंक यू। अब चलें? सबर कर जा, थोड़ा पारा नीचे आने दें। बातें सुने जरा उसकी। डिफेंस की लड़कियां बेगैरत हैं, डिफेंस की लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये घटिया जहनियत है हमारे जराइम पेशा लोगों की। एहसान सब छूटना नहीं चाहिए ये बंदा। आप क्यों अपना खून जला रहे हैं शुएब साहब? क्या मतलब है इस बात का? सर मैं इस केस को फॉलो अप करता रहूँगा अगर ये बंदा बाहर आया तो। देखें जनाब, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 45 केसेस हैं इसके ऊपर, लेकिन एफआईआर एक की भी नहीं। ले देखे एक एफआईआर कटी है, वो भी हिजड़े की, जिनको यहाँ लोग इंसानों में शुमार नहीं करते। तो केस किस पर चलेगा? यही तो मसला है हमारी आवाम का।
ऐसा कुछ हो जाए तो इज्जत के डर से एफआईआर नहीं कटवाती, घर में बैठ जाते हैं और जराइम पेशा लोगों को खुली छूट मिल जाती है। अगर पहले ही केस पे किसी ने एफआईआर कटवाई होती तो बहुत सी औरतों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। ठीक कहते हैं जनाब आप। अलमिया है, ये अवाम खुद अपनी इज़्ज़त और गैरत के मेयार को बनाती है, और मुझे अल्लाह के नज़दीक पूरा यकीन है कि जब तक ये अवाम हमारे साथ ताउन नहीं करेगी ये जराइम ख़त्म नहीं हो सकते। अल्लाह करे। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। देखना कैसे आती है रेटिंग। रेटिंग तो आ ही जाएगी, लेकिन लेकिन क्या तुझे टेंशन है इंक्रीमेंट का? हाँ? इंक्रीमेंट का भी मसला नहीं है, पहले कौन सा हुआ है कभी। तो क्या गम खा रहा है तुझे लहू? अगर वो वाकई बाहर आ गया तो? यार उस वक्त तक तू नई ऑफर्स पर 3 मुख्तलिफ चैनल बदल चुका होगा। हाय हाय, तेरी भी ठीक ठाक किस्म की ठाठ हो गई होगी, वो तुझे पहचान ही नहीं पाएगा। फिर एक बात याद रखना, जराइम पेशा अफराद इतना पुलिस वालों से नहीं डरते जितना सहाफियों से डरते हैं। लेकिन भाई जो आपने इंटरव्यू के दौरान अंदर जो इतनी गालियां दी हैं उसका क्या करें? अबे एडिट मार देंगे, तू भी ना यार। अच्छी